हरियाणा में कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम चला रही है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, सर ये हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम चलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी कहा और सब जिनके खाने खराब हैं वो जात पूछते हैं और जिनके खाते खराब हैं वो हिसाब पूछते हैं। आज कांग्रेस का ऊपर से लेकर नीचे तक नेतृत्व भ्रष्टाचार के केसों में जमानत पर है और हिसाब पूछने का उनको अधिकार नहीं है। हमारे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले दिन ये कह दिया था कि जब हम 5 साल बाद लोगों के पास जाएंगे तो हम अपने कार्यकाल के एक एक पल और एक एक पाई का हिसाब देश के लोगों को देंगे। उन्होंने दिया और उसी का नतीजा है कि 2019 और 2024 में भी मोदी जी के दिए हुए हिसाब पर देश के लोगों ने विश्वास किया और तीसरी बार एनडीए के को मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाई। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। हरियाणा में भी हम अपने 10 साल के एक एक पल और एक एक पाई का हिसाब हरियाणा के लोगों को देंगे। ये कौन है हिसाब मांगने वाले? ये अपना हिसाब दें हरियाणा के लोगों को, हम नहीं मांग रहे इनसे। ये दें अपने 10 साल का, कैसे भ्रष्टाचार में मंत्री जेल जाते थे, कैसे विकास में रोजगार में भेदभाव होता था, कैसे विकास कुछ जिलों तक सिमट के रह गया था, कैसे किसानों की फसलों को लूटा जाता था, कैसे किसानों की जमीनों को लूटकर बिल्डरों को दिया जाता था। ये हिसाब तो इनको देना पड़ेगा, प्रदेश के लोगों को, हमको नहीं। और जिनका इलाज भी प्रदेश के लोगों ने किया। हम अपने 10 साल के एक एक काम का हिसाब हरियाणा के लोगों को देंगे। वो ये कह रहे हैं कि सरकार आ रही है कांग्रेस की और कांग्रेस की जब सरकार आएगी तो बीजेपी के जो तमाम निर्णय हैं उनको बदला जाएगा, बहुत सारा करप्शन हुआ है उनकी जांच कराई जाएगी। देखिए, जो खुद भ्रष्टाचार में जमानत पर हैं उनके मुंह से शोभा नहीं देता। और जांच खूब कराएं। ये पहले जांच की मांग करते थे, जब जांच होके जेल जाने लगे तो इनको सीबीआई भी खराब है, ईडी भी खराब है। तो इसलिए जो एडी से लेके चोटी तक जिस पार्टी के नेता अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अधिकतर नेता जमानत पर हैं, उनके मुंह से ये भ्रष्टाचार की बात शोभा नहीं देती। राज्यसभा की एक सीट का चुनाव होना है, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि इस सीट पर तो बीजेपी को विनेश फोगाट को भेजना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। विनेश फोगाट हमारी बेटी, देश की आन है, बान है, शान है। उन्होंने दुनिया के मानचित्र पर भारत के तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है और मुझे तो खुशी है कि मैं जिस प्रदेश से आता हूं उस प्रदेश की वो बेटी है, तो हमको तो उस पर नाज है। लेकिन किसी को भी विनेश फोगाट पर राजनीति करना नहीं चाहिए। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो आज राज्यसभा की मांग कर रहे हैं, उनको भी मौका मिला था और 2 बार 10 साल का ही मौका मिला था। उस समय भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने दुनिया के मानचित्र पर भारत का सम्मान बढ़ाया था। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत के लाए थे। तब उनको राज्यसभा की देने की याद नहीं आई। खास तब वो राज्यसभा भेजने का निर्णय कर लेते तो आज उनको ये कहने की नौबत नहीं आती। एक अंतिम सवाल और कि अब कुछ दिनों में हरियाणा में चुनाव है, बीएसपी और आईएनएलडी का गठबंधन हो चुका है। बीएसपी और आईएनएलडी के अलावा कांग्रेस दावा इस बात का कर रही है कि सरकार वो बनाएंगे, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? देखिए गौतम जी, ये लोकतंत्र है, हर किसी को किसी के साथ गठबंधन का अधिकार है, हमको कोई इस बात नहीं है। लेकिन हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हरियाणा के लोगों से है और वही हमारी शक्ति है, क्योंकि हरियाणा के 36 बिरादरी के लोगों से हमारा गठबंधन है और हमको विश्वास है कि जो हमारा गठबंधन जो लोगों के साथ है वो बिल्कुल सफल होगा और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नायब सैनी के नेतृत्व में बनेगी। ऐसा मैं आपके सामने मतलब घोषणा करता हूं। तो ये केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने वाली है और साथ ही साथ हुड्डा साहब के उस बयान पर जिस पर हुड्डा साहब ने कहा था कि विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजना चाहिए, उस पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब हुड्डा साहब सत्ता में थे तब आखिर राज्यसभा में किसी खिलाड़ी को क्यों नहीं भेजा गया, क्योंकि उस समय भी तमाम मेडल आए थे। तो इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।